कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्रत जलेन जिनाभिषेच्यामिति स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवाय मृत्यु जिनके जीवन ही हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कल। विश्ववंदनी संत शिरोमणि आचार्य गुरु ईश्वर श्री विद्यासागर जी महामुरा चरण कमलिभ्यो जलादि अर्घ्यम निर्भपान्ति। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम पर्युषण पर्व की द्वितीय मंगल प्रभात उत्तम मार्दव क्षमा के उपरांत मनस्थिति अत्यंत पवित्र और निष्कलुष करने वाली है। ऐसी निष्कलुष ग्रहणशील प्रज्ञा में ही मार्दव की धारणा होती है। मार्दव वृत्तियों की कोमलता का नाम है। जब व्यक्ति में क्रूरता, खलता, दुर्जनता, वैर, क्रोध, प्रतिशोध आदि दुर्भावनाएं कम हो जाती हैं, तब इस दृष्टि का उदय होता है। इसका सबसे पहला संकेत उसके व्यवहार से दिखलाई देता है। वह कठोर नहीं बोलता, ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे किसी को आघात लगे, और ऐसा नहीं सोचता जिसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं। वह आचरण में सर्वत्र अहिंसक होता है। मधुराई उसके मन, वचन और कर्म में घुलती है। मार्दव यानी अहिंसा, सबके साथ मृदु व्यवहार, बोले तो मधुर, करें तो मृदु, सोचे तो मृदु,
किसी वस्तु को उठाएं तो बेआवाज रखें, पूरी सावधान, विनम्र और मृदुता से। लोग व्यवहार में यदि किसी पात्र को उठाते हैं तो ऊपर से नहीं छोड़ना। भूमि का परिमार्जन और भूमि का अवलोकन करके रखने का नाम ही मार्दव है। बहुत बार मैं देखता हूं क्रोध और अहंकार से भरे हुए व्यक्तियों को डोर खोलते हैं द्वार का और शोर आता है, चलेंगे तो पैरों की आवाज आती है, कहीं ना कहीं अहंकार साबित होता है। महानुभाव क्षमा के आते ही मन पर से दंभ का मुलम्मा हट जाता है। दूसरों का क्रोध अहंकारी मन को शांत कर देता है, उसे विनयी बना देता है। कठोरता निकल भागती है, मृदुता चित्त पर अतिथि हो जाती है, चित्त कोमलता की ओर झुक जाता है और भीतरी सौंदर्य के अनुसंधान पर निकल पड़ता है। मद वहां नहीं रह जाता है, रह जाता है सम्यक और समर्थ। धर्म स्नेह बंधुओं, हमें अपनी जिंदगी को उन्नत बनाने के लिए कुछ ऐसे सूत्रों का जीवन में अवतरण करना पड़ेगा जिनके हृदय में विनय एवं करुणा का अजस्र स्रोत प्रवाहित है। उसी में मार्दव धर्म के दर्शन हो सकते हैं। मृदुता धर्म के प्रसाद में प्रवेश करने का एक द्वार है। मृदुता से अपने को दूसरों से भिन्न मानने की भावना नष्ट हो जाती है। जब सभी मानव जाति एक है तब परस्पर में ऊंच नीच, गरीब अमीर, सुंदर कुरूप की कल्पना कैसे की जा सकती है? आज तक जितने भी विनाश के कार्य हुए हैं उनमें अहम की भूमिका ने सबसे अधिक भूमिका निभाई है। द्वितीय महायुद्ध की भूमिका में एक जाति दूसरी जाति पर प्रभुता स्थापित करने का विचार ही प्रमुख कारण बना था। धर्मांधता के पीछे भी उत्तम मार्दव का अभाव ही कारण है। श्रमण संस्कृति के सम्राट हम आचार्य जिनसेन महामुनि के चरणों में उनके तल स्पर्शी ज्ञान को देखता हूं और कोई उनसे पूछता है कि भगवान आपका बहुत डीप अध्ययन है, तो कहते मैं क्या जानता हूं, मैं तो कटी हुई पूंछ वाली गाय हूं। मेरे गुरुदेव को देखो, एक बार आंसर देते हैं और अनेक लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मैं तो एक व्यक्ति के प्रश्न का भी जवाब देने में अपने को बौना महसूस करता हूं। महानुभाव, गुरुओं के भीतर कसाएं कितनी शार्ट कम होती चली जाती है। तभी तो हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पूज्येषु आदरो विनय। पूज्य पुरुषों के प्रति हमारी जिंदगी में विनम्रता होना चाहिए। आज मैं देखता हूं जितना आदमी छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। अक्षर बड़ा और बिंदु छोटी होती है, तथापि अक्षर के सिर पर जाकर के बैठ जाती है। बिंदु
धूली पर पैर लगा सिर पर बैठ जाती है। वास्तव में मृदुता तीर्थंकर प्रकृति की जननी है। विनय संपन्नता, हम महावीर जैसा होना चाहते हैं तो अहर्निश हमारे भीतर अपने आराध्यों के प्रति नवनीत की तरह नरम होने की आवश्यकता है। कठोर मिट्टी में बीज अंकुरित नहीं होते। मिट्टी जितनी मुलायम होगी फसल उतनी ही अच्छी आएगी। अतएव अहंकार के कोहरे से बाहर निकलना होगा। चक्रवर्ती की संपदा को देख लीजिए, उसके समक्ष आपके पास क्या है, फिर भी आपकी कमर, आपकी गर्दन हिलने वाली नहीं है। मैं एक प्यारी सी आम्रवन में कोयल को देखता हूँ कि कोयल सुंदर सुंदर आम के फलों का रस ग्रहण करती है, फिर भी गर्व नहीं करती। और मेंढक कीचड़ का पानी पीकर टर्राने लग जाता है। कौन टर्राता है? कोयल कि मेंढक? अब आप समझ लीजिए, आप कोयल हैं कि मेंढक? बात बात में टर्राने लग जाते हैं। जहां अहम टूटता है वहां श्रद्धा, भक्ति, विनय, समर्पण के अंकुर फूट पड़ते हैं। अपने ख्यालों में लीजिए, पंच परमेष्टि के पाद मूल में कभी अहंकार का जनन नहीं होना चाहिए। जहां अहम टूटता है वहां श्रद्धा, भक्ति, विनय, समर्पण के अंकुर फूटते हैं। मैं आपसे बहुत ही विनम्र भाव से कहता हूं, अहम का विसर्जन सबसे बड़ी तपस्या है। अहम का विसर्जन ही करना है। अहंकार और ममकार के तटों को तोड़े बिना नैतिकता की रोशनी जन जन को लाभान्वित नहीं कर पाएगी। अहंकार और ममकार के तटों को तोड़ने के बाद ही जिंदगी में नैतिकता का अवतरण होता है। साधना की सिद्धि में अहंकार का विसर्जन चाहिए। आप चाहते हैं तीर्थंकर की तरह आपके यहाँ पुत्र हो, चाहते तो हैं, लेकिन कंस को भी मात करने वाले पुत्रों को जन्म दे रहे। रावण जैसे अड़ियल आदमी से बड़े आपके पुत्र अड़ियल हैं। पावन पर पर्यूषण चल रहा है, लेकिन आपकी संतान अपने घर में ऑफिस में टीवी के साथ रिलेशन डेवलप करके बैठी हुई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2 दिन निकल गए, जरा समझने की आवश्यकता है। कषाय इंद्रिय विनयम विनया, कसाय और इंद्रियों को नम्र करना चाहिए। थोड़ा लोभ घटाइए, लोभ घटाइए देवियों देवताओं, और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे अपने अपने बच्चों को बाहर निकाल लीजिए। कषाय इंद्रियों की लोलुपता, मेरा बच्चा देर से आता है, लोभ के कारण ही देर से आता है। लोभ पर्यूषण में शार्ट करना चाहिए, और प्रभात सुप्रभात प्रभु से होना चाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनकी आराधना करने के लिए आपको एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया जो सोनीपत में
भूल जाइए। कोई उम्मीदें तभी जागती हैं जब मन पर से मुलम्मा हट जाता है। विनय क्यों करना चाहिए? रत्नत्रय आराधकों की आचार्य बटकेर भगवान कहते हैं, विनयेन विप्पहीनस्स हवदि शिक्षा नरथया सब्बा विनयो शिक्षाय फलम विनय फलम सब कल्याणो। आप पंच कल्याणक चाहते हैं कि आपने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, अभिनिष्क्रमण, केवल ज्ञान, मोक्ष, पांचों कल्याणक पाने की इच्छा है ना? बोलो ना, बोलिए। आचार्य कुंद कहते हैं, बढ़िया मोक्ष द्वारों, विनय मोक्ष का द्वार है। आप मोक्ष चाहते हैं क्या? सच बोलना, झूठ बोले समझना, रात में कौवा घर में घुस जाएगा, काटेगा, दुखी करेगा। दिल पे हाथ रखो, ऊपर देखो, भगवान में विश्वास करो, गुरु की बात का ज्ञान समझो। विनयम मोक्ष द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय रहित पुरुष का श्रोताभ्यास व्यर्थ है। ऐसे कुछ बावले आज भी हैं जो किताब के पन्ने ही पलटते रहते हैं, परमात्मा उनकी दृष्टि में नहीं। संयम कुछ भी नहीं, भगवान उनकी आंखों में दिख रहा है। ऐसी हरकत ही मिथ्यात्व मानी जाती। हमको प्रैक्टिकल धरती पर जीने की आदत होना चाहिए। भगवान दिख जाएं, उनका रेस्पेक्ट न कर पाओ। एक तोता राम 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 कर रहा है और राम जी पिंजरे के पास तोते के पास जाएं, उंगली करें, तोता उंगली काट लेगा। उसको काटने की आदत है, राम राम अलबत्ता कर रहा है। लोग भी धरती पर ऐसे ही हैं, दिन भर स्वाध्याय में लगे रहेंगे और पंच परमेश्वरी भगवान दिख जाएं तो एक बार बैठ के भी नमस्कार करने की उनके घुटनों में ताकत खो गई है। तो कम से कम मन से तो प्रणाम करना सीख जाओ। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।